हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएस एजुकेशन टीवी। 10th क्लास के जितने भी स्टूडेंट हैं एक बार इस वीडियो को ज़रूर देखें। इस वीडियो में आपको मैथ्स का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। यदि आपको और भी सब्जेक्ट के सॉल्यूशन देखने हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने विद आंसर तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर आपको इस कोने में वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, यहाँ से आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। या फिर आप डायरेक्ट गूगल पे टाइप कर सकते हैं www.mseducationtv.com, वहाँ से भी आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रेशनल नंबर। आपको बताना इनमें से कौन सा रेशनल नंबर नहीं है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ रेशनल नंबर क्या होते हैं। रेशनल नंबर वो होते हैं जिनको हम पी वाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पूछा गया है नॉट ए रेशनल नंबर, यानी कि ई रेशनल नंबर की बात की जा रही है। तो ई रेशनल नंबर वो होते हैं जिनको हम पी वाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो जो रूट 16 है ये आपका रेशनल नंबर है, क्योंकि रूट 16 की वैल्यू होती है 4। इसी प्रकार जो रूट 9 है ये भी एक रेशनल नंबर है, क्योंकि इसकी वैल्यू होती है 3। और जो लास्ट में आपको डी ऑप्शन दिख रहा होगा 0.35 का बार, ये भी जो है आपका रेशनल नंबर है। तो इसमें जो राइट आंसर होगा अपना सी हो जाएगा रूट 10। ये एक इरेशनल नंबर है, क्योंकि रूट 10 की जो वैल्यू है कंप्लीट नहीं निकलती। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड। यहाँ पे एचसीएफ दिया गया 2 नंबर का 26 और 91 का जो एचसीएफ है ये जो है 13 है। आपको एलसीएम निकालना है। तो यहाँ पे एक फार्मूला होता है, एलसीएम और एचसीएफ की जो मल्टीप्लाई होती है बराबर होती है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। हमें एलसीएम निकालना है तो एलसीएम को इधर रख लेंगे, जो एचसीएफ इधर मल्टीप्लाई में है आगे जाके डिवाइड में हो जाएगा। तो इसका मतलब जो एलसीएम होगा ये होगा प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। 26 और 91 की मल्टीप्लाई को 13 से डिवाइड कर देंगे तो अपने पास एलसीएम आ जाएगा, जो कि आएगा 182, 182। तो इसमें जो सी ऑप्शन हो जाएगा अपना राइट। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड है द जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। यहाँ पे एक पोलिनोमियल दिया गया है x² + 7x + में 10। इसके जीरोज बताने हैं। जीरोज का मतलब होता है इसके सॉल्यूशन, यानी कि जो वेरिएबल की वैल्यू है यहाँ पे रखने के बाद जो पोलिनोमियल है इसकी वैल्यू 0 आ जाए तो उसी को बोलते हैं इसके सॉल्यूशन, यानी कि जीरोज। तो यहाँ पे अपने पास जो है क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन दी गई है x² + 7x + 10 = 0। तो यहाँ पे 7x के ऐसे फैक्टर बनाने हैं जिनका फैक्टर जो बनाएंगे, जो फैक्टर होंगे उनका जोड़ बीच वाले के बराबर आ जाए, यानी कि 7x के बराबर हो, और उनकी जो मल्टीप्लाई हो वो पहला जो सबसे पहले जो टर्म है और जो कांस्टेंट है इनकी मल्टीप्लाई के बराबर हो। तो यहाँ पे 7x के हमने जो फैक्टर बना लिए बन गए 5x और 2x। पहले दोनों में से यहाँ पे x कॉमन आ गया, अंदर बच गया x + 5। इसी प्रकार अगले जो नेक्स्ट 2 हैं इनमें से कॉमन आ गया 2, अंदर बच गया x + 5। अब दोनों में सेम टर्म है x + 5, x + 5 दोनों में से यहाँ पे हमने कॉमन ले ली। तो यहाँ पे बच गया x, इधर आ जाएगा, जो 2 बच गया यह इधर आएगा। 2 टर्म की जो मल्टीप्लाई होती है 0 तभी हो सकती है जब उनमें से एक नंबर क्या हो 0 हो। तो यहाँ पे इस तरीके से अगर पहले वाले को 0 रखते हैं x + 5 को 0, तो यहाँ पे x की वैल्यू -5 आएगी। इसी प्रकार सेकंड को यदि 0 रखते हैं तो यहाँ पे x की वैल्यू -2 आएगी। तो इसके 2 फैक्टर जो 2 जीरोज बनेंगे -5 और -2। तो इसका जो राइट आंसर होगा अपना ऑप्शन नंबर बी। तो सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बतानी है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो होती है जिसमें वेरिएबल की पावर क्या हो 2। तो यहाँ पे सभी वेरिएबल x हैं, तो आपको वो जो क्वेश्चन देखना है वो इक्वेशन देखनी है जिसमें जो वेरिएबल उसकी पावर 2 हो। सबसे पहले वाले ऑप्शन की बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए जब इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास बनेगा a + b का स्क्वायर, a² + 2ab + b²। ठीक है, तो यहाँ पे बन गया x² + 2x + 1। इधर सोल्व करेंगे तो ये बनेगा 2x - 6। तो जब इसको सोल्व करते हैं तो अपने पास जो है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है x² + 7 = 0। दूसरा जो b वाला है ये अपनी क्वाड्रेटिक नहीं है, क्योंकि ये पावर 3 है, तो इसका मतलब ये क्यूबिक है। नेक्स्ट अगर बात करें हम सी ऑप्शन की, तो यहाँ पे है 4x², और जब इसका स्क्वायर खोलेंगे तो इधर भी बनेगा 4x², दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा। तो ये अपनी लीनियर इक्वेशन बनेगी। लास्ट वाले की बात करें तो इधर मल्टीप्लाई करेंगे x की x से x², इधर भी x की x से मल्टीप्लाई x², दोनों साइड से x² कैंसिल हो जाएगा। तो ये भी जो अपनी लीनियर इक्वेशन बनेगी। तो क्वेश्चन नंबर 4 में अगर हम बात करें कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो अपना जो ए ऑप्शन है ये बिल्कुल राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे लीनियर इक्वेशन दी गई है x - 2y + 5 = 0। दूसरी है 3x - 6y + 10 = 0। आपको बताना ये इसकी यूनिक सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है या नन ऑफ है दीजिए। तो यहाँ पे मैं दोबारा से इन इक्वेशन को यहाँ पे रख लेता हूँ। ये हो गई x - 2y + 5 = 0। नेक्स्ट है 3x - 6y + 10 = 0। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ जो a होता है ये होता है जो वेरिएबल है पहले वाला उसका कोफिशिएंट, यानी कि x का कोफिशिएंट को a बोलते हैं a1। a1 का मतलब पहली वाली इक्वेशन में x का कोफिशिएंट, a2 का मतलब सेकंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट, b1 का मतलब पहली वाली इक्वेशन में y का कोफिशिएंट, b2 का मतलब सेकंड जो इक्वेशन है इसमें y का कोफिशिएंट।
C1 का मतलब पहले वाली इक्वेशन में कांस्टेंट और C2 का मतलब जो है सेकंड वाली इक्वेशन में कांस्टेंट। तो इसका मतलब A1 अपने पास 1 है, A2 3, B1 -2, B2 -6, C1 5, C2 10 सभी दिए गए हैं। तो यहाँ पे हम A1 अपॉन A2 निकालते हैं, ये 1/3 आएगा। इसी प्रकार जब B1 अपॉन B2 निकालेंगे तो ये भी 1/3 आएगा। C1 अपॉन C2 निकालेंगे तो ये आएगा 5/10, ये भी आएगा 1/2। इसका मतलब यहाँ पे क्या है कि जो A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2, यानी कि पहले जो दोनों हैं A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 ये बराबर हैं। तो इसका मतलब ये लाइनें क्या होंगी, पैरेलल होंगी। और जब लाइनें पैरेलल होती हैं तो उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता। तो यहाँ पे जो बी ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, द 10th टर्म ऑफ AP की आपको 10th टर्म निकालनी है। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म अपने पास दी गई है A, कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं। सेकंड टर्म में से फर्स्ट को माइनस करेंगे, 7 - 2 5। एंड टर्म का जो फार्मूला होता है अपने पास यहाँ पे होता है AN इज इक्वल टू A + N - 1 इंटू D। तो हमें 10th टर्म निकालनी है, तो 10th टर्म आ जाएगी अपने पास A + 9D। A 2 है, 9 मल्टीप्लाई में D की वैल्यू 5 है, मल्टीप्लाई करेंगे 45 और 2 को ऐड करेंगे तो 47। तो इसमें जो अपनी 10th टर्म आएगी 47 आ जाएगी, जो कि डी ऑप्शन में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, यहाँ पे थर्ड टर्म जो AP की है ये अपने पास 5 है, और जो 7th टर्म है ये अपने पास जो है 9 है। आपको इसकी 11th टर्म निकालनी है। 11th टर्म का मतलब है यहाँ पे A + में 10D, और ये तभी निकल सकता है जब अपने पास A की और D की वैल्यू हो। सबसे पहला काम हमें A और D की वैल्यू निकालना। तो यहाँ पे देखिए जो जनरल टर्म होती है AN इज इक्वल टू A + N - 1 इंटू D। अपने पास थर्ड टर्म 5 दे रखी है, तो थर्ड टर्म का मतलब होगा A + 2D इज इक्वल टू 5। ये पहली इक्वेशन बनेगी। नेक्स्ट जो 7th टर्म है ये अपने पास है 9 जो इसकी 7th टर्म है, तो 7th टर्म बनेगी A + 6D इज इक्वल टू 9। ये सेकंड इक्वेशन है। हमें यहाँ पे दिख रहा होगा जो इसमें A और जो ऊपर वाली A है दोनों में जो है सेम है, तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड में से माइनस कर लेंगे। तो सेकंड इक्वेशन को मैं ऊपर रख लेता हूँ, A + में 6D इज इक्वल टू 9, और जो फर्स्ट इक्वेशन है इसको मैं इसके नीचे रख लेता हूँ, और दोनों को क्या कर देता हूँ यहाँ पे माइनस करूँगा तो A से A कैंसिल होगा, यहाँ पे 6D - 2D अपना बचेगा 4D, और 9 में से 5 को माइनस करेंगे तो ये बचेगा 4D 4 के बराबर है। तो यहाँ पे जो D की वैल्यू हो जाएगी अपने पास 1। D की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं, तो यहाँ पे मैंने इक्वेशन फर्स्ट में रख दिया। अगर आप सेकंड में रखना चाहें तो वहाँ से भी रख के आप जो है A की वैल्यू निकाल सकते हैं। D की वैल्यू फर्स्ट में पुट करेंगे तो A + 2 इंटू D की वैल्यू 1 है, इज इक्वल टू 5। A + 2 इज इक्वल टू 5, तो A की वैल्यू यहाँ पे आ गई अपने पास 3। A की वैल्यू आ गई तो हम 11th टर्म निकाल सकते हैं। तो 11th टर्म हो जाएगी A + 10D। A अपने पास 3 है, D की वैल्यू 1 है, तो 10 × 1 10 + 3 कितने होते हैं 13। तो अपनी जो 11th टर्म आएगी ये आएगी अपने पास 13। तो इसका जो राइट आंसर होगा A ऑप्शन अपना जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पे एक ट्रायंगल जो है दिया गया है। ट्रायंगल के अंदर से एक लाइन पास की गई है जो दोनों जो है BC के क्या है, पैरेलल है। तो आपको जो ये 8D दिख रहा है इसकी वैल्यू बतानी है। तो जब ट्रायंगल के बीच में से कोई पैरेलल लाइन ड्रा होती है किसी दूसरी साइड के, तो जो साइड का रेशियो होता है वो बराबर हो जाएगा, यानी कि 8D अपॉन में DB बराबर होगा AE अपॉन में EC। तो यहाँ पे लिखा हुआ है AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। AD हमें निकालना है, BD अपने पास दे रखा है 7.2, इसी प्रकार AE 1.8 है और EC अपने पास 5.4 है। मैं यहाँ पे एक बार लिख के दिखाता हूँ। इस प्रकार लिखना आपको, AD अपॉन में 7.2 इज इक्वल टू 1.8 अपॉन में 5.4। जब इसको काटेंगे 18 से तो ये 3 पे कटेगा। ये 7.2 इधर तो डिवाइड में है, आगे जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यानी कि ऊपर चला जाएगा। 7.2 डिवाइड में 3, 72 को जब 3 से काटेंगे तो ये 24 आएगा, और एक डिजिट छोड़ के डेसिमल लग जाएगी, तो ये आ जाएगा 8D की जो वैल्यू अपने पास 2.4 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है, इफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इन रेशियो 9:16 देन द रेशियो ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स। यदि दो सिमिलर ट्रायंगल हैं उनकी साइड जो है यहाँ पे एरिया का रेशियो दे रखा है 9:16, आपको इनकी साइड का रेशियो निकालना है। तो जब भी सिमिलर ट्रायंगल की एरिया का रेशियो दे रखा हो और साइड का रेशियो निकालना हो तो हम उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। बाकी यहाँ पे आपको याद रखना है, इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर टू ईच अदर देन द रेशियो ऑफ कोरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ ए
ट्रायंगल्स विल बी इक्वल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द रेशियो ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एरिया ऑफ ट्रायंगल। यानी कि जब भी दो ट्रायंगल सिमिलर हैं और उनकी साइड का जो है अगर आपको रेशियो निकालना है तो साइड का रेशियो बराबर होगा एरिया के रेशियो के स्क्वायर रूट के बराबर। तो यहाँ पे अपने पास जो है एरिया दिया हुआ है 9 और 16, तो इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये आएगा 3:4, जो कि अपना बी ऑप्शन में सी ऑप्शन में दिया गया, तो सी ऑप्शन इसका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, यहाँ पे अपने को जो 2 पॉइंट दे रखे हैं -5 और 7, दूसरा पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट है -1 और 3। आपको इनके बीच की डिस्टेंस निकालनी है। तो यहाँ पे पहले पॉइंट को जो हम मान लिया ए के कोऑर्डिनेट है -5 7, बी के है -3 और -1 और 3। यहाँ पे जो x1 की वैल्यू है -5 है, x2 की जो वैल्यू है अपने पास -1 है, y1 की जो वैल्यू है अपने पास 7 है और y2 की जो वैल्यू है अपने पास 3 है। सभी वैल्यू यहाँ पे रख रखी है। अब आपको यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करना है। डिस्टेंस फार्मूला होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर और इसका ले लेंगे स्क्वायर रूट। तो ये फार्मूला आपको याद रखना है। यहाँ पे x2 माइनस x1 -1 प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 7 का स्क्वायर और इस कंप्लीट का स्क्वायर रूट। -1 और +5 होते हैं 4, 3 और -7 होते हैं -4। यहाँ पे सोल्व करेंगे 4 का स्क्वायर 16 और -4 का स्क्वायर करेंगे ये भी 16, 16 होते हैं 32। 32 का स्क्वायर रूट होता है आपका 32 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं 4√2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट 4, -1, -2, -3 इन रेशियो 2:1। यानी कि आपको उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताने, यानी कि यहाँ पे 2 पॉइंट दे रखे हैं। एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 4 और -1, दूसरा जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट है -2 और -3। यहाँ पे कोई तीसरा पॉइंट है जो इस लाइन को 2:1 में काटता है, तो इसके कोऑर्डिनेट बताने। इसके कोऑर्डिनेट को मान लिया हमने x और y। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे जो x1 की जो वैल्यू है ये अपने पास 4 है। ऊपर जो पॉइंट दे रखे हैं ना इनको ध्यान से देखेंगे। x1 की जो वैल्यू है अपने पास 4 है, x2 की वैल्यू -2 है, y1 की वैल्यू -1 है, y2 की वैल्यू -3 है, m1 की जो वैल्यू है अपने पास 2 है और m2 की वैल्यू है यहाँ पे 1। सभी वैल्यू दे रखी हैं। अब यहाँ पे पुट कर लेते हैं। यहाँ पे सेक्शन फार्मूला यूज हो जाएगा, यूजिंग सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला क्या होता है, अगर हमें x के जो है वैल्यू निकालनी है तो ये होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस में m2। इसी प्रकार अगर y निकालना है तो सेम इसी के लिए है m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस में m2। ये फार्मूला आपको यूज़ करना है। तो यहाँ पे देखिए x इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। 2 इंटू -2 प्लस 1 इंटू 4 डिवाइड बाई 2 प्लस 3। 2 की 2 से मल्टीप्लाई -4 प्लस 4 डिवाइड 3। -4 और 4 0 होते हैं, 0 डिवाइड बाई 3 0। तो x की जो वैल्यू है 0 आ गई। y हमें निकालना है तो m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। यहाँ पे m1 की वैल्यू है 2, 2 मल्टीप्लाई -3 प्लस में 1 मल्टीप्लाई -1 डिवाइड बाई 2 प्लस 1। तो यहाँ पे 2 की 3 से मल्टीप्लाई -6, 1 की 1 से मल्टीप्लाई -1 ऐड करेंगे तो -7। -7 को जब 3 से डिवाइड करेंगे ये आएगा -7/3। तो इसके जो कोऑर्डिनेट आ जाएंगे उस पॉइंट के ये आएंगे 0, -7/3। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 12 है 5 secant स्क्वायर ए माइनस 5 tan स्क्वायर ए की वैल्यू बतानी है। तो यहाँ पे फार्मूला यूज़ करना है secant स्क्वायर ए माइनस में tan स्क्वायर ए की वैल्यू 1 होती है। यहाँ पे दोनों में से 5 कॉमन आ गया, हमने 5 कॉमन ले लिया, अंदर बच गया यहाँ पे secant स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू 1 होती है। 5 × 1 कितना आ जाएगा 5, जो कि अपने पास डी ऑप्शन में दिया गया, डी ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 13, ए लाइन इंटरसेक्टिंग ए सर्कल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड। एक लाइन है जो सर्कल को 2 जगह पे टच करती है तो उसको क्या बोलते हैं हम, सीकेंट बोलते हैं। याद रखना उसको बोलते हैं सीकेंट। और अगर कोई लाइन अगर सर्कल को एक पॉइंट पे टच करे इस प्रकार, इसको बोलते हैं टेंजेंट। याद रखना टेंजेंट। और कोई लाइन सेगमेंट सर्कल को अंदर की तरफ टच करती है तो उसको बोलते हैं कॉर्ड। ये सभी मैंने आपको बता दिए हैं। तो सीकेंट क्या होती है, जो सर्कल को 2 जगह पे जो है काटती है, इंटरसेक्ट करती है जो लाइन, उसको बोलते हैं सीकेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ ए सेक्टर ऑफ एंगल थीटा। यानी कि एक सर्कल दे रखा अपने पास, यहाँ पे अपने पास कोई भी एक एंगल है थीटा। आपको आर्क की लंबाई बतानी, ये जो आर्क है इतनी, इसकी लंबाई क्या होगी, यहाँ तक की लंबाई हमें बतानी है।
तो यहाँ पे आपको फार्मूला यूज़ करना है, जो कंप्लीट जो सरकमफ्रेंस होती है उसको बोलते हैं 2πr। लेकिन अपने पास हमें तो थीटा दे रखा है, तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे थीटा अपॉन में 360। तो इसका आंसर बनेगा 2πr थीटा अपॉन में 360। ये भी आंसर सही होगा, लेकिन ये ऑप्शन में नहीं है, तो 2 से इसको काट लेंगे 360 को, ये आ जाएगा 180। तो ये अपना आंसर आएगा πr थीटा अपॉन में 180, जो कि अपने पास ए ऑप्शन में दिया गया है πr थीटा डिवाइड में 180। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, यहाँ पे दो टेंजेंट है पी ए और पी बी। फ्रॉम ए पॉइंट पी टू द सर्कल विद द सेंटर ओ आर इंक्लाइंडेड ईच अदर एट द एंगल ऑफ 70 डिग्री, देन एंगल पी ओ ए इज इक्वल। दो टेंजेंट हैं जो बाहर एक पॉइंट पी से स्टार्ट हो रही हैं और सर्कल को टच कर रही हैं, उनका सेंटर ओ है। यदि सेंटर को और जो पॉइंट पी है इसको मिला देंगे तो जो टेंजेंट है उनके बीच का जो एंगल है 70 डिग्री दे रखा है, तो आपको एंगल पी ओ ए निकालना है। यानी कि देखिए यहाँ पे हमें ये निकालना है पी ओ ए, ये वाला एंगल। आपको पता होगा अगर पी ए पी अगर एक टेंजेंट है तो टेंजेंट जो रेडियस के साथ होती है परपेंडिकुलर, तो ये 90 डिग्री का एंगल हो गया, सीधी सी बात है। दोनों टेंजेंट के बीच जो एंगल है वो 70 का है। हमें ऊपर वाला ट्रायंगल लेना है, तो जब टेंजेंट जहाँ पे मिलती है और अगर उसको सेंटर से मिला देंगे तो जो लाइन सेगमेंट हो गई वो बाहर वाले एंगल को हाफ कर देगी। तो अगर 70 का है तो ऊपर बचेगा आपका 35। हमें तीसरा एंगल निकालना है, तो आपको पता होगा ट्रायंगल की जो एक प्रॉपर्टी होती है, ट्रायंगल के सभी एंगल का जोड़ 180 होता है। 2 का हमें पता है, तीसरा हमें निकालना है। तो यहाँ पे तीसरा आप देखेंगे जो एंगल ए पी ओ होगा वो हाफ हो जाएगा, 70 का तो 35 आ जाएगा। हमने ट्रायंगल ले लिया ए पी ओ, ऊपर वाला ट्रायंगल ले लिया, इसमें तीनों एंगल का सम पी ओ ए प्लस में पी ए ओ प्लस में ए पी ओ 180 होगा। यहाँ पे पी ओ ए निकालना हमें, पी ए ओ 90 डिग्री है, ए पी ओ 35 डिग्री है, 180 दोनों का जोड़ 125, 125 आगे जाके माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पे पी ओ ए एंगल जो आएगा अपना 55। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस 2.8 सेंटीमीटर। सरफेस एरिया निकालना स्फीयर का, यदि उसकी रेडियस है 2.8 सेंटीमीटर। तो स्फीयर क्या होता है, गोले को बोलते हैं, जैसे कि आपकी क्रिकेट की बॉल, फुटबॉल, ये होते हैं स्फीयर। तो जो जो है सरफेस एरिया का फार्मूला होता है स्फीयर का, आपको याद रखना है सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया जो होता है स्फीयर का वो बराबर होते हैं। तीनों चीज़ याद रखना आपको, सी एस से, एस से और टी एस से। स्फीयर के केस में तीनों चीज़ बराबर होती हैं। तो सरफेस एरिया निकालना है 4πr², 4 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई में 2.8 सोल्व करेंगे 98.56 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि अपने पास बी ऑप्शन में दिया गया, बी ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 है शो दैट 3 + √5 इज रेशनल नंबर। आपको बताना है कि 3 + √5 एक इरेशनल नंबर है, उसको प्रूव करना है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन देख लीजिए। सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं, मान लेते हैं कि जो 3 + √5 है एक रेशनल नंबर है, इसको हमने मान लिया। इन दी फॉर्म ऑफ a अपॉन b, इसको हमने a अपॉन b की फॉर्म में लिखना है। वेयर a एंड b आर को प्राइम नंबर्स, जहाँ a और b को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर वो होते हैं जिनका HCF 1 होता है, यानी कि वो 1 के अलावा किसी और से डिवाइड नहीं होते, यानी कि उनका कॉमन फैक्टर 1 है। और उनकी जो b की वैल्यू है ये नॉट इक्वल टू 0, 0 नहीं होनी चाहिए b की वैल्यू। तो यहाँ पे हमने जो इस नंबर को 3 + √5 को रख लिया a अपॉन b। 3 को आगे लेके गए, इधर प्लस का आगे जाके माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं इसको लिख सकता हूँ √5 इज इक्वल टू a अपॉन b - 3। अब मैं एलसीएम ले लूँगा, तो एलसीएम लेंगे तो ये आएगा a - 3b अपॉन में b। तो आपको पता होगा ये जो इधर है a - 3b अपॉन में b एक रेशनल नंबर है, बट हमें पता है कि √5 क्या है कि इरेशनल नंबर है, तो रेशनल इरेशनल के बराबर हो नहीं सकता। सो इट्स कॉन्ट्राडिक्ट अवर अजम्पशन। हाँ, इसलिए जो यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन यानी कि विरोधाभास उत्पन्न हो गया। हमने जो मानना था 3 + √5 इज रेशनल नंबर इज इनकरेक्ट, इसलिए हमने जो इसको रेशनल नंबर मानना था वो हमारा इनकरेक्ट है। अगर वो इनकरेक्ट है तो इसका मतलब जो 3 + √5 क्या हो जाएगा, अपना एक इरेशनल नंबर होगा। क्वेश्चन नंबर 18, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना, यदि उसका जो सम है उसके जीरोज का वो -1/4 है और उसके जो जीरोज उनका प्रोडक्ट है 1/4, तो आपको पॉलिनोमियल बतानी है। तो पॉलिनोमियल की एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। तो यहाँ पे देखिए अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -1/4 है और अल्फा और बीटा की जो मल्टीप्लाई है 1/4 है। आपके पास जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये है x² - अल्फा प्लस बीटा x प्लस में अल्फा बीटा, यानी कि जो जीरोज है उनका जोड़ बीच में आएगा और जो उनका प्रोडक्ट है वो लास्ट में आएगा। और यहाँ पे साइन का ध्यान रखें, यहाँ पे माइनस का साइन आएगा। तो यहाँ पे रख लेते हैं x², ये साइन तो पहले से ही माइनस का और एक माइनस का साइन इसके साथ खुद दिया हुआ है,
तो दो दो माइनस के साइन आएंगे, लास्ट में आएगा 1/4। तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो एक्स स्क्वेयर प्लस 1/4 एक्स प्लस में 1/4। कंप्लीट को इधर 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 4 इधर आ जाएगा, 4x², इधर 4 और इधर का 4 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा अपने पास x4x² प्लस 1x प्लस 1। ये जो है क्या होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहाँ पे आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। क्वेश्चन नंबर 19 है फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू आपको निकालनी है। फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। अगर इसका कोई भी सॉल्यूशन न हो, एक सॉल्यूशन किसके नहीं होते, जब लाइनें क्या होती हैं, पैरेलल, उसका सॉल्यूशन नहीं होता। सबसे पहला काम हमारा जो है, आपको स्टैंडर्ड फॉर्म पता होगी, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जी, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है लीनियर इक्वेशन की। यानी कि राइट साइड में 0 होना चाहिए, तो राइट साइड में इधर 1 है, सबसे पहले इधर को लेफ्ट साइड में लेके आएंगे, लेफ्ट में लेके आएंगे इधर माइनस का हो जाएगा। इस प्रकार ये जो है 2k प्लस 1 उधर प्लस का, इधर आके क्या हो जाएंगे, माइनस के। बस ये ज़रूर आपको ध्यान रखना है। आप सोल्व कर लेते हैं। देखिए a1 की वैल्यू अपने पास 3 है, a2 की वैल्यू जो है अपने पास 2k माइनस 1 है, b1 की वैल्यू अपने पास जो है y का जो कोफिशिएंट है 1 है, b2 की जो वैल्यू है y का कोफिशिएंट है सेकंड इक्वेशन में k माइनस 1 है, c1 जो है कांस्टेंट है पहली इक्वेशन में, c2 जो है कांस्टेंट है सेकंड इक्वेशन में। इसको जो लास्ट वाली है इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, माइनस का जो है अंदर सोल्व कर लेंगे तो -2k माइनस 1 इस प्रकार लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ। तो आप सोल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे अगर लाइन इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है तो लाइन पैरेलल है, तो लाइनें पैरेलल है तो यहाँ पे जो ये आइडेंटिटी यूज हो जाएगी, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो यहाँ पे 3/2k माइनस 1 इज इक्वल टू 1/k माइनस 1 इज नॉट इक्वल टू -1/में -2k माइनस 1। तो यहाँ पे सबसे पहले हम दोनों को ले लेते हैं, इन दोनों को। तो यहाँ पे मैंने ले लिया 3/2k माइनस 1 इज इक्वल टू 1/k माइनस 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे इस तरीके से लिखेंगे इसको, 3/2k माइनस 1 इज इक्वल टू 1/k माइनस 1। k माइनस 1 की मल्टीप्लाई 3 से कर लेंगे और 2k माइनस 1 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे। 3 की जब k माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 3k माइनस 1 3, और 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेम आ जाएगा 2k माइनस 1। जो 2k है अपना लेफ्ट साइड में चला जाएगा और माइनस का 3 राइट साइड में। जब इक्वल टू से इधर उधर जाते हैं तो उनके साइन चेंज हो जाते हैं, 2k माइनस का हो जाएगा और माइनस का 3 प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 3k माइनस 2k और माइनस का 1 और प्लस का 3 आएगा प्लस का 2। तो जो k की वैल्यू है यहाँ पे आ जाएगी अपने पास +2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 है द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए एट ए डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर। यानी कि एक सेंटर है O और बाहर एक पॉइंट दे रखा है A, इनके बीच की डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है और जो टेंजेंट है इसकी लेंथ है 4 सेंटीमीटर। आपको रेडियस निकालनी है, रेडियस क्या होगी। तो आपको पता होगा यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज हो जाएगी। ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री वाले को हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। तो 5 अपना जो है हाइपोटेन्यूज है, और ये जो AB है और BO है, इनमें से आप कोई भी एक परपेंडिकुलर और बेस को ले सकते हैं। यानी कि हमें क्या करना है, 5 के स्क्वायर में से 4 का स्क्वायर माइनस करके स्क्वायर रूट लेना है। तो 25 माइनस में 16 का स्क्वायर रूट 9 और 9 का स्क्वायर रूट होता है 3। अब इसको सोल्व कैसे करना है, यहाँ पे देख सकते हैं। जो AO है अपने पास 5 सेंटीमीटर है, जो AB है यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 सेंटीमीटर है। एंगल ABO जो आपको ये एंगल दिख रहा है ऊपर वाला, ये 90 डिग्री, क्योंकि BO और AB क्या है, परपेंडिकुलर है। तो हम ट्रायंगल ABO में जो है पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस में बेस स्क्वायर। तो यहाँ पे हमें जो है हाइपोटेन्यूज तो दिया हुआ है, यहाँ पे हमें BO निकालना है, BO। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, हाइपोटेन्यूज यानी कि AO का स्क्वायर बराबर होगा परपेंडिकुलर स्क्वायर AB स्क्वायर, और यहाँ पे बेस को मान लिया हमने BO। तो बेस हमें निकालना है, AB को परपेंडिकुलर मान लिया, तो BO को एक साइड रख लेंगे। तो उधर आ जाएगा AO प्लस में AB स्क्वायर, 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, 25 माइनस 16 9, और 9 का स्क्वायर रूट होता है 3 सेंटीमीटर। जो अपनी रेडियस आ जाएगी ये आएगी 3 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 21 फाइंड द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू निकालनी है। यदि इसके जो रूट्स हैं वो इक्वल हैं, रूट जब इक्वल होते हैं तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 होती है। तो अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है 2x² प्लस kx प्लस 3। यहाँ पे जो a है अपना x² का कोफिशिएंट है 2, b जो है k ही x का कोफिशिएंट है, और c जो है ये कांस्टेंट है। तो यहाँ पे जो है डिस्क्रिमिनेंट यूज़ कर लेंगे। डिस्क्रिमिनेंट जो है बराबर होता है b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे b का स्क्वायर k का स्क्वायर -4ac, तो माइनस का 4 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई में 3,
तो 4 की 2 से मल्टीप्लाई, 8 की 3 से 24, 24 इधर प्लस का आगे जाके सॉरी इधर माइनस का आगे जाके प्लस का हो जाएगा। तो के की जो वैल्यू जो के है ये अपने पास आ जाएगा √24। तो यहाँ पे जब इसको थोड़ा और सोल्व करना है तो इसको हम लिख सकते हैं +-2√6, +-2√6 के वैल्यू आ जाएगी के की। क्वेश्चन नंबर 22, 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड। यानी कि जो कार्ड है उनको अच्छे से जो है पीसा गया है, यानी कि उनको अच्छे से बांटा गया है। बांटने के बाद उनमें से कार्ड निकाल लिया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए किंग ऑफ रेड कलर कार्ड। यानी कि जो कार्ड हमने निकाला था उस वो किंग होगा और रेड कलर का होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो पहले मैं आपको समझा देता हूँ। टोटल जो कार्ड होते हैं 52 होते हैं। 13 कार्ड जो हैं इस तरीके से डिवाइड किए जाते हैं। 13 जो हैं ब्लैक होते हैं, दूसरे 13 ब्लैक, ये रेड और रेड। जो ये ब्लैक होते हैं इनको आप चिड़ी बोल सकते हो, और दूसरे होते हैं हुक्म। ये ब्लैक होते हैं चिड़ी और हुक्म वाले, 13 ताश ब्लैक के होते हैं। नेक्स्ट जो है पान, और जो है आपका दूसरा बच गया ईट, ये रेड कलर के होते हैं दोनों। अब यहाँ से हमें किंग निकालना रेड कलर का, तो ब्लैक वाला तो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो गया, अपने पास बच गए यहाँ पे पान और ईट। अब इनमें आपको पता होगा एक जो है पान का जो है रेड कलर यानी कि पान का किंग होता है, राजा होता है जिसको बादशाह बोलते हैं, एक जो है ईट का होता है। तो इसका मतलब टोटल 2 जो हैं राजा होते हैं, किंग होते हैं जो रेड कलर के होते हैं। तो ये आपको याद रखना है। तो टोटल कार्ड 52 हैं, उनमें से रेड किंग के जो कार्ड हैं ये 2 हैं। तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो प्रोबेबिलिटी जो होती है ये बराबर होती है नंबर ऑफ फेवरेबल केस यानी कि 2 हैं, नीचे टोटल नंबर ऑफ केसेज ये 52 हैं। तो ये आ जाएगा 1/26, 2 से काटेंगे तो यहाँ पे फार्मूला भी लिख रखा है मैंने। प्रोबेबिलिटी ब्रैकेट में किंग ऑफ रेड कलर कार्ड इज इक्वल टू होगा नंबर ऑफ किंग रेड कलर कार्ड, और डिवाइड, ये जो साइन है ये डिवाइड का साइन है, टोटल कार्ड। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। क्वेश्चन नंबर 23 है यहाँ पे, इफ़ वी डिवाइड 1 टू द न्यूमरेटर, यदि हम न्यूमरेटर में 1 को ऐड कर लें, एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर से हम एक माइनस कर ले, तो जो अपने पास जो फ्रैक्शन है ये 1 हो जाती है। इट बिकम 1/2, ये फ्रैक्शन 1/2 हो जाएगी। कब होगी? इफ़ ओनली 1 ऐड टू द डिनोमिनेटर, यदि हम डिनोमिनेटर में 1 ऐड करें और न्यूमरेटर में कुछ नहीं करें, तो आपको फ्रैक्शन बतानी है। तो सबसे पहले हमने न्यूमरेटर को मान लिया x, डिनोमिनेटर को y, तो फ्रैक्शन हो जाएगी अपने पास x/y। तो पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें न्यूमरेटर में 1 ऐड करना है, तो न्यूमरेटर अपने पास है x, उसमें 1 ऐड कर दिया। एंड 1 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में से 1 घटाना हमें, तो ये आ गया y-1, और जो अपने पास फ्रैक्शन ये 1 हो जाएगी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x+1 इज इक्वल टू y-1, y इधर आ जाएगा, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, 1 आगे चला जाएगा ये माइनस का हो जाएगा, -1 और -1 -2, ये अपनी पहली इक्वेशन बनेगी। अब दूसरी पे चलते हैं। इट बिकम 1/2, ये जो फ्रैक्शन है 1/2 हो जाती है। कब हो जाती है? यदि हम डिनोमिनेटर में 1 क्या करें, ऐड करें। तो जो न्यूमरेटर सेम रहेगा, डिनोमिनेटर में हम 1 ऐड करना, ऐड करने के बाद जो ये फ्रैक्शन बनेगी 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 के x से मल्टीप्लाई 2x, y+1 के मल्टीप्लाई 1 से y+1, y को इधर ले आएंगे माइनस का हो जाएगा, और उधर बचेगा 1 प्लस का। ये अपने पास सेकंड इक्वेशन है। अब आपको ध्यान से समझना है, यहाँ पे देखिए अपने पास इक्वेशन फर्स्ट है x - y = -2, सेकंड इक्वेशन है 2x - y = 1। दोनों में जो y है इनके कोफिशिएंट बराबर है, तो हम इक्वेशन 1 को सेकंड में से माइनस कर लेंगे। सेकंड वाली को मैं ऊपर लिख लेता हूँ, 2x - 1 = 1, और फर्स्ट वाली को मैं इसके नीचे रख लेता हूँ, x - y = -2। नीचे वालों के सबके साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये माइनस, ये प्लस, ये प्लस, y से y कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 2x में से x घटाएंगे, x आएगा। 1 और 2 का जो ऐड करते हैं तो ये आता है 3, ये आएगा अपना 3। तो जो x की वैल्यू ये अपने पास 3 आ गई। x की वैल्यू 3 जो है किसी में भी रख सकते हैं आप, इक्वेशन फर्स्ट में भी रख सकते हो, इक्वेशन सेकंड में भी, कौन सी में भी रख सकते हो। तो यहाँ पे जो मैंने इसको जो x अपनी जो वैल्यू आई है x की, इसको मैंने जो है इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख लिया। तो x अपने पास 3 है, y +2, ये माइनस का 2 इधर आगे जो है प्लस का हो गया। 3 और 2 कितने हो गए? 5, तो 5 - y अपने पास 0 है, तो 5 = y। तो y की जो वैल्यू है कितनी आ जाएगी? 5 आएगी। x भी आ गया अपने पास, y भी आ गया, तो फ्रैक्शन बन गई अपनी 3/5। x को पहले लिखने हैं, y को बाद में। क्वेश्चन नंबर 24, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबसे पहले जो रूट हैं इनकी नेचर निकालनी है। नेचर का मतलब रियल हैं या नहीं है, ये आपको पता करना है। अगर इफ़ रियल रूट्स पॉसिबल, यदि इसके रियल रूट हैं, देन सोल्व, तब आपको सोल्व करनी है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है अपने पास 9x² - 6x + 1। ए की वैल्यू है 9, बी की वैल्यू -6, सी की वैल्यू है 1।
तो यहाँ पे जो डिस्क्रिमिनेंट है बी स्क्वेयर माइनस 4ac, ये सोल्व कर लेते हैं। तो माइनस 6 का स्क्वेयर बी का स्क्वेयर यानी कि माइनस 6 का स्क्वेयर माइनस 4ac माइनस 4 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 1, तो बी 6 का स्क्वेयर 36, 4 की 9 से मल्टीप्लाई 36, 36 और माइनस 36 होते हैं 0। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 आ गई, 0 आ गई तो जो है इसके रियल रूट है और दोनों रूट क्या है, इक्वल है। तो 2 इक्वल रियल रूट्स। रूट जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के लिए यहाँ पे एक फार्मूला यूज करते हैं माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac अपॉन में 2a। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 2ac का दोनों के स्क्वेयर रूट लगेगा और डिवाइड में 2a। तो इस फार्मूले का यूज़ करना है। तो माइनस यहाँ पे x की जो वैल्यू ये आ गई माइनस x प्लस में बी स्क्वेयर माइनस 4ac, अभी हमने ऊपर सोल्व किया है 0 है, तो यहाँ पे हमने रख लिया इसको 0 डिवाइड में 2 मल्टीप्लाई 9 यानी कि 6 प्लस माइनस 0 डिवाइड बाई 18। तो यहाँ पे 0 में 6 ऐड करो या माइनस करो, 6 रहेगा, 6/18 अपना 1/3। तो यहाँ पे जो इसके रूट्स आएंगे ये आएंगे दोनों 1/3 1/3, क्योंकि दोनों रूट इक्वल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 अपने पास फाइंड हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 6। आपको इतने जो है 3 डिजिट के सभी नंबर बताने हैं जो 6 से डिवाइड हो। कितने नंबर ये आपको बताना है। तो 6 जो है 6 से डिवाइड होने वाला 3 डिजिट का पहला नंबर होता है 102। इससे छोटा कोई भी नंबर नहीं है जो 6 से डिवाइड हो। 3 डिजिट का होना चाहिए, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ 3 डिजिट नंबर। अगला 108 और जो लास्ट नंबर होगा ये होगा 996। सबसे बड़ा 3 डिजिट का नंबर 996 है जो 6 से डिवाइड होता है। तो यहाँ पे देखिए अपने पास एपी आ गई, ये अपने पास एपी है। एपी की जो फर्स्ट टर्म है 102 है, कॉमन डिफरेंस है, सेकंड टर्म में से फर्स्ट को माइनस करेंगे, 108 माइनस 102 6 आएगा। लास्ट जो टर्म है जिसको हम nth टर्म बोलते हैं ए यानी 994 है। अब जो nth टर्म का फार्मूला होता है ये होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे ए एन लास्ट टर्म है 102 अपने पास, सॉरी फर्स्ट टर्म है अपने पास 102। यहाँ पे जो देखिए इसको ऐसे लिख रखा है इसने a प्लस में n माइनस 1 टू डी इज इक्वल टू ए एन। जो ए एन को स्टार्टिंग में था इसको लास्ट में लिख सकते हैं। तो a अपने पास 102 है, यहाँ पे n माइनस 1 डी की वैल्यू अपने पास 6 है जो हमने निकाली है, और लास्ट जो टर्म है ए एन ये है 996। अब इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। 102 में से अगर 6 को घटाएंगे तो 94 आएगा, और ये है 6n, आगे 994 ये 96 आगे जाके 996 है, सॉरी 96 आगे जाके 996 में से माइनस हो जाएगा, तो इधर बचेगा 900। तो 6n की वैल्यू 900 है, तो जो n की वैल्यू ही आ जाएगी 900 डिवाइड बाई 6, यानी कि n की वैल्यू आएगी 150। तो इसका मतलब जो 6 डिजिट के 6 से डिवाइड होने वाली 3 डिजिट के नंबरों की बात करें तो ये टोटल 150 ऐसे 3 डिजिट के नंबर हैं जो 6 से डिवाइड होते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है ए वायर अटैच टू ए वर्टिकल पोल ऑफ हाइट 18 मीटर। एक जो वायर है जिसको खंबे के टॉप से जोड़ा गया है, और जो पोल है जो खंबा है उसकी हाइट है 18 मीटर, और जो वायर उसके साथ जोड़ा गया है उसकी लंबाई है 24 मीटर। आपको बताना है ये जो वायर है ये उसी जो पोल के जो बेस है उससे कितनी डिस्टेंस पे है। तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर लें क्योंकि 90 डिग्री का एंगल है। तो ये अपने पास हाइपोटेन्यूज है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस निकालना है। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। बेस स्क्वायर हमें निकालना है तो ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज अपने पास 24 का स्क्वायर माइनस 18 का स्क्वायर। अब इसको नीचे सोल्व कर लेंगे। तो देखिए यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज AC का स्क्वायर परपेंडिकुलर AB का स्क्वायर और बेस BC का स्क्वायर। हमें BC निकालना है तो BC को एक साइड रख लेते हैं। तो BC का स्क्वायर बराबर होगा AC स्क्वायर माइनस AB। AC अपने पास 24 है, 24 का स्क्वायर AB 18, 18 का स्क्वायर 24 का स्क्वायर 576, 18 का स्क्वायर 324, 576 में से 324 को घटाएंगे 252। BC का स्क्वायर अगर 252 है तो उधर स्क्वायर है तो आगे जाके स्क्वायर रूट हो जाएगा इसका। तो 252 का स्क्वायर रूट होता है 6√7 मीटर। यानी कि जो अपने पास जो वायर है उसकी पोल से जो डिस्टेंस है वो है 6√7 मीटर। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए 27 है अपने पास फाइंड द वैल्यू ऑफ आर की वैल्यू निकालनी। यदि 3 पॉइंट है A 7 और -2, B 5 और 1 और C अपने पास 3 और R तीनों कोलिनियर है। जब भी पॉइंट कोलिनियर होते हैं, कोलिनियर का मतलब होता है तीनों पॉइंट एक ही लाइन के ऊपर है, और तीनों पॉइंट अगर एक लाइन के ऊपर है तो वहाँ पे जो है एरिया 0 हो जाएगा क्योंकि कोई ट्रायंगल नहीं बनेगा। तो जो ट्रायंगल है ABC ये क्या होगा, इसका एरिया 0। तो यहाँ पे जो
x1 की वैल्यू अपने पास 7 है, x2 की वैल्यू जो है 5 है, x3 की वैल्यू 3 है, y1 की वैल्यू -2, y2 की वैल्यू 1, y3 की वैल्यू r। सभी वैल्यू यहाँ पे रख रखी है, बस आपको यहाँ पे पुट करना फार्मूले में। फॉर्मूला बनेगा यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल का 1/2 ब्रैकेट स्टार्ट x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। बस यहाँ पे वैल्यू पुट कर ली 1/2 7 इंटू 1 माइनस आर 7 इंटू 1 माइनस आर प्लस 5 इंटू आर प्लस 2 प्लस 3 इंटू -2 माइनस 1 इक्वल टू 0। ये जो माइनस का 2 है, सॉरी 1/2 है, इधर मल्टीप्लाई आके जाके डिवाइड होगा और 0 को अगर डिवाइड करेगा तो भी क्या आएगा, वो 0 ही आएगा। तो यहाँ पे 7 की 1 से मल्टीप्लाई 7 माइनस 7r, 5 के r से मल्टीप्लाई 5r प्लस 2 से मल्टीप्लाई 10 और माइनस का 2 और माइनस का 1 -3 की 3 से मल्टीप्लाई -9। अब सोल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे 7r माइनस का 5r प्लस का है तो यहाँ पे बचेगा माइनस का 2r। यहाँ पे 10 और 7 17 में इस 9 को घटाएंगे तो 8 इधर प्लस का है, आगे जाके जो है माइनस का हो जाएगा तो माइनस का 2r अपने पास माइनस का 8 है। ये 2r जो है इधर मल्टीप्लाई में है, आगे जाके डिवाइड में होगा, 0 माइनस से माइनस कैंसिल, 8 से काटेंगे 2 को 4 पे कटेगा तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी r की आ जाएगी 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। यदि ए बी सी जो है इंटीरियर एंगल है एक ट्रायंगल के, यहाँ पे अपने पास जो एक ट्रायंगल दे रखा है, इसके 3 जो हैं एंगल हैं, पहले 3 पॉइंट लिख लेता हूँ मैं ABC और यहाँ पे तीनों एंगल हैं ABC। आपको प्रूव करना है कि जो कोस A प्लस बी का आधा करेंगे तो वो साइन C/2 के इक्वल होगा। तो आपको पता होगा ट्रायंगल के सभी एंगल का जोड़ 180 होता है, तो इसका यूज़ करना हमें। तो नीचे सॉल्यूशन स्टार्ट कर देते हैं। A प्लस बी प्लस सी का जोड़ 180 है, हमें A प्लस बी को एक साथ चाहिए और C को अलग चाहिए, तो C को क्या करेंगे, आगे ले जाएंगे, C इधर प्लस का है, आगे जाएगा तो माइनस का। हमें दोनों के जो दोनों साइड कोस चाहिए, तो सबसे पहले 2 चाहिए हमें, क्योंकि यहाँ पे नीचे डिवाइड बाई 2 है। हमने दोनों को जो है 2 से डिवाइड कर लेंगे, तो यहाँ पे A प्लस b/2 इज इक्वल टू 180 माइनस C/2। पहले वाले को जब 2 से डिवाइड करेंगे ये तो सेम टू सेम रहेगा, लेकिन जब इससे 180 को 2 से डिवाइड करेंगे 90 आएगा, C को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो C/2। अब दोनों साइड हमें कोस चाहिए, तो इधर भी मैं जो है कोस ले लेता हूँ, आगे भी जो हमें कोस यूज़ कर लेता हूँ। पहले वाला तो सेम रहेगा, लेकिन आगे एक फार्मूला बनेगा, कोस 90 माइनस जो थीटा होता है ये बराबर होता है किसके, साइन थीटा की। एक फार्मूला है जो आपको याद रखना है। तो यहाँ पे देखिए A प्लस b/2 इज इक्वल टू 180 माइनस C/2। 180 का आधा करेंगे तो ये आ जाएगा 90 माइनस C/2। दोनों साइड हमने जो है कोस साइन एंगल यूज़ कर लिया। लेफ्ट साइड यूज़ करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा अपने पास कोस A प्लस b/2 इज इक्वल टू कोस 90 माइनस C/2। अब यहाँ पे फार्मूला बन गया, कोस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। तो लेफ्ट साइड में तो सेम रहेगा कोस A प्लस b/2, और जो राइट साइड में ये हो जाएगा अपना साइन C/2। हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, 29 है, ए कोड ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ कोरस्पोंडिंग सेक्टर। यानी कि अपने पास जो एक कोड है, ये कोड है, ये सेंटर के ऊपर यहाँ पे एंगल बनाती है 60 डिग्री का, और इस कोड की लंबाई है 10 सेंटीमीटर, सॉरी रेडियस है, सॉरी कोड की लंबाई नहीं है, ये क्या है, रेडियस है अपने पास 10 सेंटीमीटर। मैं दोबारा लिख देता हूँ, यहाँ पे अपने पास यहाँ पे एक सर्कल है जिसकी रेडियस 10 सेंटीमीटर है, और उन रेडियस के बीच का जो एंगल है वो 60 डिग्री है। तो यहाँ पे दोनों रेडियस रख दी मैंने 10 और 10, और एंगल है उनके बीच में 60 डिग्री। आपको जो ये सेक्टर बन रहा है, सेक्टर क्या होता है, 2 रेडियस और आर्क के बीच का जो एरिया है उसको सेक्टर बोलते हैं। तो ये निकालना है क्या होगा, तो यहाँ पे एक फार्मूला लगेगा, फार्मूला होता है सेक्टर का एरिया निकालने का, θ/360 मल्टीप्लाई में πr स्क्वायर। ये फार्मूला आपको यूज़ करना है, तो यहाँ पे मैं यूज़ कर लेता हूँ इसको, θ/360 मल्टीप्लाई में πr स्क्वायर। थीटा की वैल्यू जो है एंगल की वैल्यू 60/360, पाई की वैल्यू 22/7, आर है अपने पास 10 मल्टीप्लाई 10। सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 52.38 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, 30 अपने पास, ए बॉक्स कंटेन 3 रेड बॉल एंड 5 ब्लैक बॉल्स। एक डब्बे में 3 तो लाल गेंद है और 5 ब्लैक गेंद है। ए बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग, एक बॉल को बैग से रैंडमली निकाल लिया गया। तो प्रोबेबिलिटी बतानी है रेड बॉल आने की। तो सबसे पहले देखिए रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। पहला इसका पार्ट है, जो रेड बॉल है ये 3 है, टोटल बॉल हो गया अपने पास 3 + 5 8। तो प्रोबेबिलिटी रेड बॉल निकालने की क्या होती है, जो
बॉल रेड ऊपर है, उन टोटल है उनको ऊपर लिख देंगे, टोटल बॉल को नीचे 3/8। इसी में यदि हम बात करें नॉट रेड बॉल, अब इसको थोड़ा ध्यान से समझना है। नॉट रेड बॉल का मतलब होता है ब्लैक बॉल। अगर वो लाल बॉल नहीं है तो कहने का मतलब वो क्या कहना चाहता है कि वो ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालो। तो यहाँ पे आप दोनों का मतलब एक ही है, चाहे आप नॉट रेड बॉल लिख सकते हो या फिर ब्लैक बॉल्स, दोनों में से कौन सा भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे ऐसी 5 बॉल हैं, टोटल बॉल अपने पास 8, प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 5/8। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31 क्वेश्चन है कि फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर बिल्डिंग, एक 7 मीटर जो है हाई बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग है 7 मीटर की, ग्राउंड के ऊपर है। एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ केबल टावर, एक केबल टावर है, यहाँ पे मैं बना देता हूँ। यहाँ पे अपने पास जो एक केबल टावर है जिसके साथ जो इसका एंगल है, एंगल ऑफ एलिवेशन, ये अपने पास 45 डिग्री, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन, और इसी के साथ जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है ये भी 45 डिग्री है। आपको हाइट निकालनी है टावर की, टावर की पूरी हाइट क्या होगी। अब इसको थोड़ा सा एक बार आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। कैसे समझेंगे, देखिए यहाँ पे ये 7 है तो इधर वाली ये भी जो है इतनी जो है 7 हो जाएगी क्योंकि सामने ही है। अगर अपने पास नीचे वाली साइड आ जाए तो ये भी साइड आ जाएगी क्योंकि दोनों बराबर हैं। ये अगर साइड आ गई तो अपने पास जो ये वाली साइड है ये निकाल सकते हैं, और ये साइड को इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो अपने पास टोटल हाइट आ जाएगी किसकी, टावर की। यानी कि हमें जो है ईडी और जो नीचे वाली जो है अपने पास ये है DC, यानी कि अगर अपने पास ईडी और DC दोनों को जोड़ देंगे तो अपने पास पूरी हाइट आ जाएगी किसकी, टावर की। अब यह ध्यान से समझिए, ये 7 है तो ये भी 7 मीटर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ऊपर वाली निकालनी है। ये 7 है तो पहले हम ये निकाल लेते हैं, ये भी 7 आएगी। कैसे आएगी वो मैं बताऊँगा, क्योंकि यहाँ पे 45 डिग्री है, tan 45 की वैल्यू 1 होती है, यानी कि tan 45 इज इक्वल टू 7 में BC। tan 45 की वैल्यू 1 इज इक्वल टू 7/BC, BC की जो वैल्यू अपने पास आएगी 7। ये 7 आ गई, ये 7 आ गई तो ऊपर वाली एडी के बराबर है तो ये भी 7 है। ये अपने पास 7 आ गई तो फिर से हम यहाँ पे tan 45 इज इक्वल टू ED अपॉन में 7, तो जो ED है ये भी अपने पास 7 आएगी। तो टोटल लेंथ हो जाएगी अपने पास 7 + 7 14 मीटर। सोल्व कैसे करना वो देखिए। हाइट ऑफ बिल्डिंग AB 7 मीटर है, हाइट ऑफ टावर जो है EC इज इक्वल टू DE प्लस में CD, DE और CD दोनों को ऐड कर देंगे, अपने पास टावर की हाइट आ जाएगी। अब ध्यान से देखिए, CD और AB अपने पास बराबर हैं 7 मीटर, BC और AD भी बराबर हैं। सबसे पहले हम जो है ABC ट्रायंगल यूज़ कर लेते हैं। ABC ट्रायंगल जो अभी मैंने बताया था, ये जो ट्रायंगल है ABC इसको यूज़ करेंगे। आप इसको ध्यान से समझ लीजिए। इस ट्रायंगल में क्या होगा, अपने पास tan 45 बराबर हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस AB अपॉन BC। tan 45 की वैल्यू 1 होती है, 1 इज इक्वल टू 7/BC, तो यहाँ पे जो BC की वैल्यू आ जाएगी 7 मीटर। BC और AD बराबर हैं तो दोनों की जो वैल्यू है 7 मीटर है। हमें दूसरा ट्रायंगल लेना है ADE, हमें दूसरा ट्रायंगल ऊपर वाला लेना है ये ADE, इसमें ये जो है 7 मीटर है, हम ये निकालनी है। तो सेम यूज़ कर लेंगे, tan 45 इज इक्वल टू DE अपॉन में AD, DE की वैल्यू हमें निकालनी है। AD अपने पास 7 मीटर है तो DE आ गया 7 मीटर, दोनों 7-7 मीटर की हो गई। तो हमें टोटल लेंथ निकालनी है। टोटल लेंथ हो जाएगी हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू EC इज इक्वल टू DE प्लस में CD इज इक्वल टू 7 + 7 14 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी की और में क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन है प्रूव करो √1 + sin A अपॉन में 1 - sin A इज इक्वल टू secant A प्लस में tan A। अब ये लिखा हुआ कैसे, मैं एक बार आपको ध्यान से यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ। 1 + sin A अपॉन 1 - sin A, और इसका ऐसे स्क्वायर रूट है, ये आपको ध्यान रखना है, और इसको secant A प्लस tan A के इक्वल प्रूव करना है। तो हम डिनोमिनेटर का रेशनलाइज कर लेंगे। रेशनलाइज करने के लिए हमें जो है सेम साइन से साइन चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। तो 1 + sin A अपॉन में 1 प्लस में sin A, साइन चेंज करके नीचे वाले डिनोमिनेटर का ऊपर और नीचे सेम कर लेंगे। अगर आप दोनों के साथ एक साथ अगर स्क्वायर रूट नहीं लगाना चाहते तो इसके साथ अलग लगा सकते हैं, और जो बाद में जो लिखे हमने इनको अलग कर सकते हैं। जैसा भी आपको ठीक करे लगे वैसा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ये अच्छा रहेगा कि सभी के साथ एक साथ स्क्वायर रूट लगाएं। दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 + sin A का स्क्वायर यहाँ पे लिख दिया, 1 + sin A का स्क्वायर। नीचे बनेगा 1 - sin A, 1 + sin A, तो 1 - sin का स्क्वायर, यानी कि A² - B², A - B जो है A - B और A + B जो होता है तो उसका फार्मूला बनता है A² - B²। तो 1 + sin स्क्वायर A ये बराबर हो गया, अपने पास ये आ गया 1 + sin A अपॉन में cos स्क्वायर A, और इसका स्क्वायर
रूट। स्क्वायर रूट से ऊपर वाले का स्क्वायर कट जाएगा और इसका स्क्वायर कट जाएगा, तो ऊपर बचेगा 1 प्लस में साइन ए, नीचे बचेगा कोस ए। अब कोस ए को एक बार 1 के साथ ले लेंगे और एक बार साइन के साथ ले लेंगे। 1 के साथ लेंगे तो ये बनेगा अपने पास सेकेंड ए, जब साइन के साथ लेंगे तो ये बनेगा tan ए, जो कि RHS राइट हैंड साइड की क्या हो जाएगा बराबर। क्वेश्चन नंबर 32 है, ड्रा ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। आपको एक सर्कल ड्रा करना है 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे मैं सर्कल ड्रा कर लेता हूँ। इसकी रेडियस है 5 सेंटीमीटर। इससे जो है सेंटर से और कोई एक पॉइंट है जो 9 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे है। ये जो कोई भी पॉइंट है ये 9 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे है और जो रेडियस है ये अपने पास है 5 सेंटीमीटर। आपको एक इसकी टेंजेंट ड्रा करनी है, तो टेंजेंट रेडियस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो हमें क्या करना है, एक ऐसा पॉइंट लेना है जिसके साथ 90 डिग्री का एंगल बने। हम क्या करेंगे, इस जो पी ओ इसका मिड पॉइंट ले लेंगे, मिड पॉइंट लेके और यहाँ पे एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा कर देंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे जो जहाँ पे इसको काटा है उधर प्रकार रख के और हमें जो है कि सर्कल ड्रा कर देंगे इस तरीके से। ये एक सर्कल ड्रा कर देंगे। जब ये ओ को जो है इस पॉइंट से मिलाएंगे तो ये अपने पास एक रेडियस है ए ओ, और जब ए को पी से मिलाएंगे तो ये अपने पास टेंजेंट है और ये जो एंगल आएगा ये अपना 90 डिग्री का आएगा। क्योंकि पी ओ को हम टेंजेंट इसलिए कह सकते हैं क्योंकि रेडियस और ये जो है 90 डिग्री एंगल है। 90 डिग्री का एंगल इसलिए है, ये क्या है, एक सेमी सर्कल बन गया, यानी कि सेमी सर्कल। और सेमी सर्कल में जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का होता है। इसका मतलब जो पी ओ और पी ए है, ए और पी ए अपने पास 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर है तो पी ए क्या है, टेंजेंट है अपने पास। यहाँ पे मैं दोबारा नीचे दिखा देता हूँ। सबसे पहला जो काम आपका सर्कल ड्रा करना, ये सबसे पहले जो है सर्कल ड्रा कर लिया। सर्कल ड्रा करने के बाद यहाँ पे पी से ओ तक जो डिस्टेंस 9 सेंटीमीटर की है, पी ओ का हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा कर लिया। ड्रा करने के बाद ओ के ऊपर प्रकार रख के एक सर्कल ड्रा कर दिया। दूसरा सर्कल ड्रा करने के बाद जो ओ पॉइंट है इसको उस पॉइंट से मिला दिया जहाँ पे दोनों सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे हैं। उस पॉइंट का नाम रख दिया हमने क्यू। क्यू को पीछे ज्वाइन कर दिया। ज्वाइन करेंगे तो जो ऊपर ही आप देख रहे हो ये एक सेमी सर्कल है। सेमी सर्कल है तो सेमी सर्कल के अंदर जो एंगल बनते हैं वो 90 डिग्री के बनते हैं। 90 के बनते हैं तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि पी क्यू और पी ओ जो है 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। रेडियस के साथ 90 डिग्री का एंगल जो है टेंजेंट बनाती है, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे देखिए, अब हमें इसकी जो लेंथ निकालनी है, इसकी लेंथ क्या होगी, तो रेडियस 5 है, टेंजेंट की जो पॉइंट है पी से ओ ये 9 है, यानी कि इसकी लेंथ 9 है, ये अपने पास 5 है। हमें ये वैल्यू निकालनी है टेंजेंट की। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर जो है उसके सामने वाले को हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। तो 9 पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर लेंगे। 9 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट 81 माइनस में 25 का स्क्वायर रूट। 81 में से 25 घटाएंगे तो यहाँ पे बचेगा अपने पास 56। 56 स्क्वायर रूट जो है अपने पास क्या आ जाएगी इसकी लेंथ। ये सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में, मीटर होगी तो मीटर में, जो भी यूनिट है वो यूज़ कर लेंगे। तो सेंटीमीटर में है तो रूट 56 इसकी जो है लेंथ होगी। कंस्ट्रक्शन कैसे लिखने वो देखिए। सबसे पहला स्टेप है सर्कल विद रेडियस 5 सेंटीमीटर ड्रा टेकिंग ओ एज सेंटर। ओ को सेंटर मान के 5 सेंटीमीटर की रेडियस लेके एक सर्कल ड्रा करें। दूसरा होगा पॉइंट P इज मार्क्ड एट 9 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर। P एक पॉइंट लीजिए जो सेंटर से 9 सेंटीमीटर की दूरी पे है। तीसरा पॉइंट है विद द हाफ ऑफ कंपास मार्क M विच इज मिड पॉइंट ऑफ P। आपने जो पॉइंट लिया था P और O के बीच की जो डिस्टेंस है उसका जो मिड पॉइंट ले लेंगे। मिड पॉइंट का मतलब होता है उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कर लीजिए, वो मिड पॉइंट आएगा। पॉइंट 4 होगा जो पॉइंट अपना मिड पॉइंट आया है जो M, उसको सेंटर मान के और जो MO के बराबर जो रेडियस है वो लेके एक सर्कल ड्रा कर देंगे। गिवन सर्कल एट Q एंड R, जो पहले वाले सर्कल को Q और R पे काटेगी। स्टेप 5 होगा अपना PQ को और PR को ज्वाइन कर देंगे तो ये दोनों क्या होंगी, टेंजेंट हो जाएंगी सर्कल के। नीचे यहाँ पे सोल्व करके दिखा रखा है किस तरीके से आप जो है इनको निकाल सकते हैं। मैंने आपको ऊपर बता दिया है। जो टेंजेंट की जो वैल्यू ये आएगी रूट 56। रूट 56 का मतलब होता है 2 रूट 14। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए। फाइंड द फॉलोइंग टेबल गिवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली वेजेस ऑफ 50 वर्कर्स ऑफ फैक्ट्री। यानी कि जो है 50 वर्कर हैं फैक्ट्री के अंदर, उनको जो है वेजेस वेग का मतलब होता है उनको भुगतान किया जाता है, उनको रुपए दिए जाते हैं, पेमेंट की जाती है डेली बेसिस पे ही है। फाइंड द मीन ऑफ डेली वेग्स ऑफ वर्कर की जो डेली जो आमदनी है वो आपको बतानी है, उसका मीन बताना है। तो देखिए सबसे पहले 500 से लेकर 520 तक, यदि 500 से 520 तक जो हैं ये 12 हैं। 520 से 540 तक 14 हैं। 540 से 560 8 हैं। 560 से 580 ये अपने पास 6 हैं। और 580 से जो 600 हैं ये अपने पास 10 है।
तो सबसे पहले कॉलम में डेली वेग्स, दूसरा इसको मार्क्स भी बोल सकते हैं, कई बार मार्क्स लिख देते हैं। नेक्स्ट जो कॉलम है जिसको हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, नंबर ऑफ वर्कर। नेक्स्ट जो है एक्सआई, जो मिड होती है, मिड वैल्यू होती है, इसको मिड वैल्यू बोलते हैं, ये मिड वैल्यू है 510। जो क्लास इंटरवल होता है उसके मिड के वैल्यू को बोलते हैं मिड वैल्यू, मीन बोल सकते हैं आप इसको। देखिए तो यहाँ पे हम सोल्व कर लेते हैं। सबसे पहला जो कॉलम है डेली वेग्स है, तो इसमें जो है फ्रीक्वेंसी 12 है, तो 500 और 520 का जो मीन होगा ये होगा, मिड वैल्यू होगी 510। अगला जो कॉलम होगा इनकी मल्टीप्लाई करनी है 12 की और 510 की, 6120। इसी प्रकार नेक्स्ट में देखिए 520 और 540 14 ऐसे वर्कर, यहाँ पे जो मिड वैल्यू आएगी 530, मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों की, ये आएगी 7420। इसी प्रकार नेक्स्ट है 540 से 560 8 हैं, उनकी मिड जो वैल्यू है ये अपने पास 550, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 4400। नेक्स्ट चलते हैं अपने पास 560 और 580, टोटल 6 मजदूर हैं, इनकी जो मीन है एवरेज है 540 है, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे दोनों की तो ये आएगा 3420। नेक्स्ट है 580 से 600, ये ऐसे टोटल जो है वर्कर 10 हैं, इनकी जो मीन की बात करें तो ये 590 है, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 5900। अब इनका मीन निकालना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन सभी जो वैल्यू इनको ऐड कर लेंगे, सभी वैल्यू को जब ऐड करेंगे तो ये आएगा 27260। फ्रीक्वेंसी जब सभी को ऐड करेंगे तो ये आएगी 50। तो हमें मीन निकालना है, मीन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो टोटल जो इनकी वैल्यू इन पर जोड़ कर लेंगे ऊपर लिखेंगे, और जो फ्रीक्वेंसी का जोड़ है ये नीचे लिखेंगे, डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 545.2, ये जो इनका मीन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, क्वेश्चन नंबर 34 अपने पास मेडिसिन कैप्सूल, एक मेडिसिन कैप्सूल है जो आप खाते भी होगे, जरूर खाया होगा आपने। वो एक सिलेंडर टाइप का है बीच में से, और उसके चारों तरफ दोनों तरफ जो है हेमिस्फीयर है। हेमिस्फीयर का मतलब होता है आधा गोला, हाफ स्पीयर। दोनों जो है एक जो सिलेंडर है उसके दोनों तरफ स्टिक है, यानी कि बीच में जो आपको एक सिलेंडर दिख रहा होगा, ये बीच में एक सिलेंडर है, इसके दोनों तरफ जो है हेमिस्फीयर अटैच है दोनों साइड। नेक्स्ट देखिए, जो कैप्सूल है उसकी इंटायर जो लेंथ है, कैप्सूल की इंटायर का मतलब होता है पूरी लेंथ 14 मिलीमीटर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, जिसके अंदर अपना सिलेंडर भी आ गया और दोनों हेमिस्फीयर भी आ गए। जो डायमीटर दे रखी है कैप्सूल की वो 5 मिलीमीटर है। डायमीटर जो कैप्सूल है इसकी जो है यहाँ पे 5 मिलीमीटर है। इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है। सबसे पहले देखिए, अगर ये डायमीटर अपने पास 5 मिलीमीटर है तो रेडियस हो जाएगी अपने पास 2.5 मिलीमीटर, और जो रेडियस होगी सिलेंडर की, ठीक है, यानी कि सिलेंडर की और हेमिस्फीयर की दोनों क्या होगी, सेम हो जाएगी। रेडियस दोनों की क्या सेम है, क्योंकि एक दूसरे के साथ अटैच हैं बिल्कुल। तो यहाँ पे रेडियस अपने पास सिलेंडर की भी है। सिलेंडर की हमें हाइट निकालनी है, तो हाइट के लिए क्या करेंगे, देखिए सिलेंडर की यहाँ से यहाँ तक हाइट निकालनी है। टोटल लेंथ 14 मिलीमीटर है, तो 14 में से माइनस कर लेंगे, क्या ये है 2.5, तो इधर से माइनस करेंगे, 2.5 इधर से माइनस करेंगे, तो यहाँ पे 14 - 5 9 से मिलीमीटर जो है ये लेंथ आ जाएगी, हाइट आ जाएगी किसकी, बीच वाले सिलेंडर की। बस अब सोल्व कर लेते हैं। अब सोल्व देखिए, लेंथ ऑफ कैप्सूल की है 14 मिलीमीटर। नेक्स्ट है डायमीटर ऑफ सिलेंडर है 5 मिलीमीटर, रेडियस हो जाएगी सिलेंडर की 2.5 मिलीमीटर। हेमिस्फीयर की डायमीटर है 5 मिलीमीटर, तो इसकी रेडियस होगी हेमिस्फीयर की 2.5 मिलीमीटर। हमें हाइट निकालनी है सिलेंडर की या लेंथ निकालनी है, तो जो टोटल लेंथ है कैप्सूल की उसमें से जो लेफ्ट हेमिस्फीयर की रेडियस और राइट हेमिस्फीयर दोनों की रेडियस माइनस कर देंगे, तो ये आ गया अपने पास 14 - 2.5 और 2.59 मिलीमीटर। तो अपने पास सब कुछ दिया हुआ है। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। देखिए सोल्व करेंगे इसको, देखिए टोटल सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल का जो टोटल सरफेस एरिया होगा ये बराबर होगा CSA ऑफ सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया एंड CSA ऑफ 2 हेमिस्फीयर, और जो 2 हेमिस्फीयर है उनका कर्व्ड सरफेस एरिया, दोनों को जोड़ देंगे। तो सिलेंडर का जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है ये होता है अपना 2πr/h, और जो कर्व्ड सरफेस एरिया हेमिस्फीयर का, टोटल स्फीयर का 4πr² होता है, हेमिस्फीयर है तो इसका आधा कर देंगे तो ये आएगा 2πr²। ये तो एक हेमिस्फीयर है, ऐसे 2 हैं तो 2 से क्या कर लिया, इसको मल्टीप्लाई कर लिया, तो 2 × पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई r 2.5 मल्टीप्लाई h 9, बीच में प्लस का साइन, इज इक्वल टू 2 × 22/7 मल्टीप्लाई में 2.5 2 बार। जब इसको सोल्व करेंगे तो इन सभी को ही आएगा 141.5, लास्ट वाले को सोल्व करेंगे तो 78.5। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आएगा 220 मिलीमीटर स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, एरिया आता है आपका मिलीमीटर स्क्वायर में, यानी कि सेंटीमीटर होता तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मिलीमीटर तो मिलीमीटर स्क्वायर।
तो जो सरफेस एरिया होगा कैप्सूल का ये हो जाएगा 220 मिलीमीटर स्क्वायर। साथ ही आप मुझे जो है फार्मूला बताएंगे CSA ऑफ कोण। अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा और आपको बिल्कुल नॉलेज है थोड़ी बहुत भी, तो CSA ऑफ कोण का फार्मूला आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको लाइक भी करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। इसी के साथ और जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ पे और में एक और क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन क्या है देखिए, यहाँ पे जो क्वेश्चन है अपने पास है, मेटालिक स्पेयर ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू शेप ऑफ सिलेंडर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, फाइंड द हाइट ऑफ सिलेंडर। यानी कि अपने पास एक स्पेयर है जिसको पिघला के एक सिलेंडर बना दिया। सिलेंडर जो बनाया है उसकी हाइट बतानी है। जो अपने पास स्पेयर दिया गया है इसकी रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर, तो इसको मैं कैपिटल R मान लेता हूँ 3.5 सेंटीमीटर। और जो सिलेंडर है इसकी रेडियस को मैंने मान लिया स्मॉल r, ये है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसको सोल्व करना है। अब आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जो अगर कोई चीज़ है अगर उसको पिघला के किसी और चीज़ में कन्वर्ट कर देते हैं तो दोनों का वॉल्यूम सेम रहता है, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे दोनों के वॉल्यूम को सेम रख लेंगे। स्पेयर की रेडियस r है, सिलेंडर की रेडियस स्मॉल r है। जो वॉल्यूम होगा स्पेयर का वो बराबर हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। स्पेयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई r क्यूब, सिलेंडर का है पाई r स्क्वायर है, दोनों को बराबर रख दिया। 4/3 पाई की वैल्यू 22/7, r है 3.5 3.5 3.5 इज इक्वल टू 22/7, r है 5 × 5 और हाइट है h। जब इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास जो हाइट आएगी, सोल्व कैसे करना देखिए, 22/7 से 22/7 कैंसिल, इधर है 4/3 मल्टीप्लाई में 3.5 मल्टीप्लाई 3.5 मल्टीप्लाई 3.5, उधर 5 और 5 जो हैं इधर आके डिवाइड में हो जाएंगे और उधर क्या बचेगा h। अब इसको आप इजीली सोल्व कर सकते हैं, कटते हो तो इनको काट सकते हो। तो अपने पास जो हाइट आएगी ये आ जाएगी 2.3 सेंटीमीटर, जो कि अप्रोक्सीमेट है, लगभग है, एग्जैक्ट नहीं है। तो ये जो अपना जो है राइट आंसर होगा। यहाँ तक जो वीडियो अपनी कंप्लीट हो चुकी है, वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। यदि आपको और भी सब्जेक्ट के सोल्यूशन पेपर की वीडियो देखनी है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने विद आंसर तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर आपको इस कोने में वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। या फिर आप डायरेक्ट गूगल पे टाइप कर सकते हैं www.mseducationtv.com, वहाँ से भी आप जो इनको डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप मुझे डायरेक्ट फॉलो कर सकते हैं। और जो फॉर्मूला मैंने आपसे पूछा है ज़रूर उसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।